हेलो बच्चों, क्लास 10th के लिए चैप्टर फर्स्ट में लेंस आप लोग पढ़ रहे हैं। तो लेंस में आप लोग लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर, इसमें आप लोग बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग कैसे पहचाने, इसका क्या रोल है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। आइए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ मैंने क्या किया है, एक उत्तल लेंस बना दिया है, द्वि उत्तल लेंस। उत्तल लेंस आप लोग जानते हैं, उत्तल लेंस क्या होता है, जो बीच में उभरा हुआ और किनारों पर जो पतला होता है। मीन्स जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है उसको उत्तल लेंस बोलते हैं। इंग्लिश में उसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। तो ये देखिए मैंने एक उत्तल लेंस, द्वि उत्तल लेंस, क्योंकि इसके दोनों सिरे बाहर की ओर उभरे हुए हैं इसलिए इसको द्वि उत्तल लेंस कहा जाएगा। समझ रहे ना, इसके दोनों सिरे बाहर की ओर उभरे हुए हैं तो इसलिए इसको द्वि उत्तल लेंस। द्वि का मतलब दो, उत्तल का मतलब उभरा हुआ, तो इसका दोनों भाग उभरा हुआ है इसलिए वे द्वि उत्तल लेंस है। यहाँ भी मैंने द्वि उत्तल लेंस बनाया है और यहाँ भी, दोनों अलग अलग केसेस हैं। अलग अलग स्थितियों में मैं आपको प्रकाशिक केंद्र बताने वाला हूँ। इसको आप लोग बहुत कायदे से समझेंगे कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैंने उत्तल लेंस लिया है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं इस उत्तल लेंस पर एक आपतित किरण आती है, यानी एक प्रकाश किरण इस पर पड़ती है किसी बिंदु पर। सपोज दैट इस बिंदु पर पड़ती है लेंस पर। तो जैसे जिस बिंदु पर, अब देखिए इसको समझने से पहले बहुत सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा। लेंसेज में ये दर्पण से थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखिए लेंस क्या होता है, लेंस जो है दो पृष्ठों से बनता है, डबल सरफेस इसमें होते हैं, दो पृष्ठों से बनता है। तो इसमें दो ध्रुव होंगे इसके। देखिए यहाँ मैंने दो ध्रुव दिखाया है, पहला पोल P1 है, दूसरा पोल P2 है। दोनों अलग अलग पृष्ठों के दो ध्रुव होंगे, P1 और P2। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और उसके पश्चात चूंकि इसके दो पृष्ठ हैं, देखिए एक इधर वाला ये पृष्ठ है और दूसरा इधर वाला पृष्ठ। तो ये इधर वाला पृष्ठ जिस गोले के भाग से बना है उसका सेंटर क्या है, C1 है। इधर वाला पृष्ठ बाएं तरफ वाला ये किसी गोले को काट करके ही बनाया गया होगा। तो बाएं तरफ वाला जो पृष्ठ है उसके केंद्र को हमने C1 मान रखा है, यानी बाएं वाला पृष्ठ जो आपको दिख रहा है इसका वक्रता केंद्र क्या है, C1 है। और जो देखिए इधर दाएं साइड में दिख रहा है, ये दाहिने साइड वाला भी ये पार्ट किसी गोले को कट करके ही बनाया गया है, ये श्योर है। तो इस दाहिने साइड वाला जो वक्राकार भाग आपको दिख रहा है इसका जो वक्रता केंद्र है वो क्या है, C2 है। इसका मतलब ये हो गया कि इस लेंस में दो वक्रता केंद्र भी है। कितने वक्रता केंद्र हैं, दो वक्रता केंद्र। इसके दो पोल हो गए और दो वक्रता केंद्र हो गए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप देखें जब यहाँ पर प्रकाश किरण इस लेंस पर पड़ती है किसी बिंदु पर, मान लीजिए इस बिंदु पर, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं इस बिंदु पर ये आपतित हुई, पड़ी। तो यहाँ पर पड़ने के पश्चात अब इसकी दिशा कैसे निर्धारित होगी इसके पश्चात, उसको आप देखें। ये प्रमुख बात कि इसका अगला डायरेक्शन कैसे निर्धारित होगा, किस दिशा में जाएगी। तो क्या किया जाएगा कि यहाँ पर देखिए पॉइंट है, तो तत्काल इस बिंदु से एक जो है डॉट डॉट मैंने रेखा इधर खींच दिया है। ये बीच वाली रेखा जो जा रही है आपकी मुख्य अक्ष है, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। दोनों ध्रुवों से जो रेखा सीधी एकदम जा रही है मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो देखिए जिस बिंदु पर प्रकाश किरण यहाँ पर पड़ रही है, आपतित हो रही है, वहां से और इस मुख्य अक्ष पर मैंने एक रेखा ले लिया है डॉट डॉट, ये पहला अभिलंब होगा, फर्स्ट नॉर्मल होगा। समझ रहे हैं हमारी बात, ये पहला नॉर्मल होगा। तो इस बिंदु से मैंने इस C1 से यानी प्रथम वक्रता केंद्र से होता हुआ पहला मैंने अभिलंब खींच दिया। तो अब देखिए होता क्या है, ये प्रकाश किरण यहाँ आएगी। अब बाहर क्या है, इधर देखिए बाहर क्या है, बाहर वायु है, विरल माध्यम है। अंदर क्या है, सघन माध्यम। बाहर विरल माध्यम है और अंदर सघन माध्यम। तो प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम मतलब कांच में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक करके निकलनी चाहिए।
तो ये प्रकाश किरण जब आती है, यहाँ बीच में नॉर्मल है, अभिलंब मैंने खींच दिया, इसमें अभिलंब तिरछा होता है, दर्पण जैसा सीधा नहीं होता है। तो देखिए ये जो अब यहाँ से किरण जो अपवर्तित हुई, देखिए ये लेंस में जाने के बाद ये क्या हो रही है, अपवर्तित, अपने मार्ग से विचलित हो रही है, अपने मार्ग से अलग हो रही है। तो जब ये विचलित होगी, अपवर्तित होगी, तो देखिए अभिलंब की ओर होकर के जा रही है, ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ गई है, क्योंकि इधर विरल माध्यम, इधर सघन माध्यम। अब देखिए तो यहाँ से यहाँ तक जब प्रकाश किरण ये आती है तो एकदम सीधे जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ गई, उसके बाद ये सीधे देखिए इस बिंदु से होती हुई आती है। ये बिंदु, यही बिंदु आपको देखना क्या है कि ये क्या है बिंदु। और उसके बाद क्या होता है, जब ये लेंस से निकलेगी, देखिए निर्गत किरण ये लेंस से निकलेगी, तो जहां से निकलेगी वहां भी मैंने एक नॉर्मल खींच दिया है, अभिलंब खींच दिया। ये नॉर्मल मुख्य अक्ष पर दूसरी तरफ होगा, ये इसके दूसरे वाले पृष्ठ के वक्रता केंद्र से होता हुआ जाएगा। ये दूसरे वाले पृष्ठ का ये वक्रता केंद्र है C2। तो यहां से मैंने एक नॉर्मल यहां खींच दिया। अब इस नॉर्मल का क्या रोल है, कैसे समझेंगे इसको, बहुत अच्छे से क्लेरिफाई कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए ये सघन है और ये क्या है, विरल है। तो नियमता जो रूल है कि अब प्रकाश किरण अभिलंब से दूर होकर के जानी चाहिए। तो जब बाहर इस कांच से वायु में प्रकाश किरण निकलेगी, निर्गत होगी, तो ये अभिलंब से देखिए दूर होती हुई जा रही, ये अभिलंब हुआ नॉर्मल, उससे दूर होगी। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि लेंस के अंदर प्रकाश किरण अभिलंब की ओर निकली झुक करके, और बाहर अभिलंब से दूर होकर के ये आई है, निकली। तो मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन क्या हुआ, जैसे यहां से जब आपतित किरण आई, यहाँ पर ये वायु में है तब तो ऐसे आ रही है, और फिर जो है लेंस में गई तो अपवर्तित हुई, इसका रास्ता ये हो गया। और उसके बाद जब ये निर्गत हुई, निकली, तो ये फिर इसी किरण की दिशा में ये हो गई, ये आपतित किरण की दिशा में ही निर्गत किरण भी हो गई। जिस दिशा में आपतित किरण थी, अब उसी सेम डायरेक्शन में निर्गत किरण फिर हो गई, फिर से हो गई। तो यहाँ पर जो बिंदु है, प्रकाशिक केंद्र है, उसका यही रोल है कि जब आपतित किरण इस प्रकाशिक केंद्र से, इस सेंटर से गुजरती है, तो फिर लेंस से निकलने के बाद यह आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर हो जाती, पैरेलल हो जाती। पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन में हो जाती है। तो प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा ये बनी बच्चों कि लेंस के मध्य में, लेंस के बीचों बीच में स्थित वह बिंदु जहां से निकलने के पश्चात, जहां से पास होने के पश्चात आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर हो जाएं, सेम डायरेक्शन में हो जाएं, तो उस बिंदु को हम लोग कहेंगे लेंस का प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन एक बात है, ये चीज तब होगा जब देखिए यहाँ पर इन दोनों पृष्ठों की जो त्रिज्याएं हैं वो अलग अलग है, इनकी जो वक्रता त्रिज्याएं हैं, वक्रता त्रिज्याएं क्या है, देखिए इधर वाला जो पृष्ठ है और इधर वाला पृष्ठ है, ये दोनों बराबर ना हो, इधर वाले पृष्ठ का रेडियस अलग हो। देखिए रेडियस का मतलब ये हो गया कि यहाँ से देखिए, देखिए ये है, तो यहां से देखिए ये बिंदु है, यहां से यहां तक, इस बिंदु से यहां तक लेकर के ये पहला वक्रता त्रिज्या होगी। समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए बाखूबी। जहां प्रकाश किरण ये पड़ी है, यहां से लेकर के और ये पहले केंद्र तक, पहले वक्रता केंद्र तक, ये प्रथम वक्रता त्रिज्या हुई R1। और उसके बाद जहां से किरण निर्गत हुई, निकली, तो इस बिंदु से और ये जो दूसरा वाला प्रकाशिक केंद्र है, यहां तक जो दूरी है, इसको हम लोग R2 मान लेंगे। देखिए यहां से यहां तक ये R2। तो जब R1 और R2 अलग अलग होंगे, अगर दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं डिफरेंट है, बराबर नहीं है, मतलब एक की वक्रता त्रिज्या पता लगा R1 10 सेंटीमीटर है तो R2 15 है, ये समझ लीजिए। अगर R1 10 सेंटीमीटर है और R2 आपका 15 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो R1 और R2 है, यानी ये दोनों पृष्ठ आपको जो दिखाई दे रहे हैं, अगर इनकी वक्रता त्रिज्याएं अलग अलग हैं तब इस तरीके का अपवर्तन हो। और अगर
देखिए दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं, यानी ये पृष्ठ और ये पृष्ठ दोनों समान रूप से अगर गोल है, अगर दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या सेम है, बराबर है, तब जो प्रकाश किरण ये जाएगी ये बहुत मामूली विचलित होगी। देखिए जो यहाँ विचलन देख रहे हैं ये टेढ़ा हो गया, ये थोड़ा तिरछी हो गई, इसमें तिरछी नहीं होगी, सीधे निकल जाएगी। तो हम कह रहे हैं कि जब कोई ऐसा लेंस होगा कि दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं, अर्थात अगर R1 और R2 दोनों इक्वल हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा, यानी इस पृष्ठ की और इस पृष्ठ की दोनों की अगर वक्रता त्रिज्या बराबर है, सपोज दैट दोनों 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, तो प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, तो भी ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र ही होगा। तो अगर दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं तो आपतित किरण और निर्गत किरण यानी निकलने वाली किरण एकदम सीधी चली जाएगी इस प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलित हुए। और अगर दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं अलग अलग हैं, जैसे मैंने यहाँ दिखाया, R1 10 सेंटीमीटर, R2 15 सेंटीमीटर है, तो आपतित किरण आएगी, फिर इधर झुकेगी और निकलने के पश्चात ये पैरेलल हो जाएगी। तो ये बिंदु जहां से ये घटनाएं हो रही हैं दोनों, ये वाला चीज, इस बिंदु को हम लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। आई होप आपको ऑप्टिकल सेंटर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही।